अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एंड डॉक्टर दुरेश वारिस है। आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं इट्स अबाउट ह्यूमन पर्सनालिटीज़। जी, इसको लफ्ज़ आम में कहते हैं कि इंसानी शख्सियत के बारे में जानना। ह्यूमन साइकोलॉजी को जब हम स्टडी करते हैं तो तमाम साइकोलॉजिस्ट इस एक नुक्ता नज़र पे पहुँचे हैं कि जितनी भी वर्ल्ड वाइडली शख्सियात बनती हैं उनको चार बेसिक इकसाम में उन्होंने कैटेगराइज़ किया है ताकि इंसान की नफ्सियात को या इंसान की शख्सियत को समझने में आसानी हो सके। तो आज की इस वीडियो में मैं उन चार शख्सियात के बारे में ज़िक्र करूँगी कि वो चार शख्सियात कौन सी हैं, उनकी स्पेसिफ़िक ट्रेट्स कौन सी हैं। ह्यूमन पर्सनालिटी की जो चार बड़ी इकसाम हैं उसको हम जनरली डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताती चली जाऊँ कि आखिर ह्यूमन पर्सनालिटी किन किन चीज़ों से बनती है या ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो मिलकर एक ह्यूमन पर्सनालिटी बना रहे होते हैं। तो ह्यूमन पर्सनालिटी को बनाने से पहले एक ह्यूमन का सोचने का अंदाज़, उसका फिर उस सोच के बाद उसको वो किस तरह से परसीव करता है, सेकंड उसको किस तरह से अंडरस्टैंड करता है और फिर उसके बाद वो किस तरह से बिहेव करता है, ये सारी चीज़ें मिलकर एक पर्सनालिटी बनाती हैं। तो पर्सनालिटी और टेम्परामेंट ये दोनों कहने को और समझने को तो एक जैसी चीज़ें हैं, लेकिन जब इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं तो पता चलता है कि किसी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हम बता सकते हैं कि किसी इंसान की जो शख्सियत है वो जब कोई काम कर रहा होता है वो काम क्यों कर रहा है या वो काम क्या कर रहा है। जब ये दो सवाल किसी ख़ास इंसान की शख्सियत के पीछे होते हैं तो वो पता चल रहा होता है कि वो क्यों और क्या जो है वो किसी इंसान की शख्सियत बनाता है। जबकि उसका मिजाज या जैसे मैंने बताया कि टेम्परामेंट जो है वो डिस्क्राइब करता है कि आखिर वो इंसान वो ये काम कैसे कर रहा है। जब वहाँ पर एक कैसे का क्वेश्चन मार्क डेवलप हो जाता है तो वो बताता है उस इंसान के टेम्परामेंट को, जबकि क्यों और क्या जैसे सवाल हैं वो बता रहे होते हैं कि आखिर उस इंसान की शख्सियत कैसी है। मैं आगे मज़ीद इसको एग्जाम्पलीफाई करती चली जाऊँगी और सिंप्लीफाई भी करती चली जाऊँगी ताकि आपको समझने में मज़ीद आसानी हो। अब हम बात कर लेते हैं उन चार बेसिक टाइप्स की, ह्यूमन पर्सनालिटी की टाइप्स की, कि जब साइकोलॉजिस्ट वर्ल्ड वाइडली ह्यूमन पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं, उनकी शख्सियत को जानने की कोशिश करते हैं या उनकी शख्सियत को और उनके मिजाजों को जब वो कैटेगराइज़ करने की कोशिश करते हैं तो वो इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि चार ह्यूमन ट्रेट्स हैं या चार ह्यूमन पर्सनालिटीज़ हैं जो बड़े ज़ाहिर होकर सबके सामने आती हैं। तो उन चार का मैं ज़िक्र कर लेती हूँ। द नंबर वन इज़ द सैंग्विन पर्सनालिटी। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जो पहले नंबर पर आ जाती है एक पर्सनालिटी वो होती है सैंग्विन। सेकंड आ जाती है कॉलरिक पर्सनालिटी। द थर्ड वन इज़ मेलनकॉलिक पर्सनालिटी एंड द फोर्थ वन इज़ फ्लेगमेटिक पर्सनालिटी। ये तो साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग बड़ी स्पेसिफिक टर्म्स थी जो मैंने आपसे डिस्कस की हैं, लेकिन मैं मज़ीद आखिर इन पर्सनालिटीज़ के जो अंडर आखिर इंसानों की ऐसी कौन कौन से मिजाज हैं या ऐसी कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक उनकी हैबिट्स हैं या उनकी खसूसियात या उनकी शख्सियत का जो ख़ासा बनाती हुई एक पिक्चर फॉर्म में हो सकती हैं ट्रेट्स, वो मैं आज से आपसे डिस्कस करूंगी ताकि आपको इन पर्सनालिटीज़ को समझने में आसानी हो और आप ये जज कर सकें कि आपके घर में इवन रहने वाले लोग जो एक ही पेरेंट्स से ब्रॉट अप हुआ होता है, उनका एक ही घर से वो ग्रॉन अप हुए होते हैं, इसके बावजूद उनकी पर्सनालिटीज़ कितनी डिफ़र कर रही होती हैं एक दूसरे से। ह्यूमन साइकोलॉजी एंड ह्यूमन पर्सनालिटी, इंसान की शख्सियत को, इंसान के मिजाज को जानना हमेशा से बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा है। तो हम मज़ीद बढ़ते हैं कि आखिर साइकोलॉजिस्ट किस नतीजे पे पहुँचे हैं कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, उन सब के मिजाजों को जानना एक टफ़ जॉब हो सकती है। तो उन्होंने क्या किया है कि इंसान की शख्सियात को चार बेसिक टाइप्स में उन्होंने डिवाइड किया है ताकि इंसानी शख्सियत को जानने में हमारे लिए आसानी हो सके। तो मैं भी बड़े आसान तरीके से आपको इसको समझाने की कोशिश करूँगी कि द नंबर वन इज़ जिस सैंग्विन लोग या सैंग्विन पर्सनालिटी। ऐसी कौन सी पर्सनालिटी होती है सैंग्विन? सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। सैंग्विन पर्सनालिटी वो होती है कि जो बड़े खुश मिजाज किस्म के लोग होते हैं, जो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक या पुरउम्मीद रहते हैं, खुशगपियों में रहते हैं। सैंग्विन जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि ये वो पर्सनालिटीज़ होती हैं जो कि इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज़ होती हैं, जो जाज़िबे नज़र यू कैन से कि ये वो लोग होते हैं जिनकी शख्सियात बड़ी जाज़िबे नज़र होती हैं और उनसे हमेशा कुछ ना कुछ
पॉजिटिव एटीट्यूड हमें नज़र आ रहा होता है, और उनकी जो खुशगपियाँ जो होती हैं, उनका ज़्यादातर टाइम जो है अपने दोस्तों में गुजरता है, वो उनकी सोशल एक्टिविटीज़ बड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, वो हमेशा इजी गोइंग लोग होते हैं, और उनसे हमेशा कुछ ना कुछ पॉजिटिव वाइब में हमें मिलता हुआ नज़र आ रहा होता है। सो नेक्स्ट पर्सनैलिटी के बारे में हम जब जानने की कोशिश करते हैं तो हमें पता चलता है कि एक ह्यूमन पर्सनैलिटी ऐसी है जो कि कॉलरिक है, जिसको आसान लफ्ज़ों में मैं बताती चली जाऊँ कि ऐसी ह्यूमन पर्सनैलिटी या इंसान का ऐसा मिजाज जो कि जज्बाती नेचर का होता है, कि वो अपनी ज़िंदगी के हर फैसले में थोड़े जज्बाती नज़र आते हैं, क्योंकि उनका जो पर्सनैलिटी का एलिमेंट है वो भी फायर से मुतल्लिक होता है, मतलब आग से मुतल्लिक। इसको समझने के लिए साइकोलॉजिस्ट ने इसको आग के एलिमेंट से भी थोड़ा सा वो सिमिलैरिटी देने की कोशिश की है। वो इस तरह से कि जैसे आग का करैक्टर है, जैसे भड़कीला है, हॉट हेडेड होते हैं, बैड मैनर्ड होते हैं, थोड़े जज्बाती नेचर के होते हैं, फ़ौरन से रिएक्ट करते हैं, और कोई भी सिचुएशन हो तो उसमें डोमिनेट रहने की कोशिश करते हैं, या दूसरों को दबा के रखने की कोशिश करते हैं, और कहते हैं कि हमेशा हम ही ठीक हैं, और थोड़े से स्ट्रॉन्ग हेडेड होते हैं, अपने डिसीजंस लेने में जल्दी मचाते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं, या ऐसी जो शख्सियात हैं, वो कॉलरिक पर्सनैलिटी में फॉल करती हैं। सो ह्यूमन साइकोलॉजी को ही स्टडी करते हुए हमें पता चलता है कि जो थर्ड बड़ी ह्यूमन पर्सनैलिटी बनती है, वो होते हैं जी मेलनकॉलिक नेचर के लोग, यानी मेलनकॉलिक पर्सनैलिटी होती है। अब वो कैसी होती है, इसको आसान लफ्ज़ों में मैं बताती चली जाऊँ कि ऐसे लोग जो बड़े खामोश तबा होते हैं, जिनका जो तबीयत का खासा होता है, बड़ा आर्टिस्टिक सोल होते हैं वो लोग, और जो बड़े एनालिटिक होते हैं, बड़ा सोच विचार करके ज़िंदगी के फ़ैसले करते हैं, बड़ी खामोश तबा के साथ, जो ज़्यादा जज्बाती नहीं होते हैं, और हर चीज़ को और उसके हर एस्पेक्ट को सोचते हुए अपनी तौर पे पूरी कोशिश करते हैं कि कोई गलती ना रह जाए। अपनी तमाम हिस्सों को और अपने तमाम सोचने के जो एंगल्स हैं, उन सब को सोचते हुए जो एक फ़ैसला करते हैं, वो होते हैं जी मेलनकॉलिक पर्सनालिटीज़। और वो क्या होते हैं कि बड़े सस्पिशियस, बड़े अनहैप्पी, जब वो ओवर थिंक कर रहे होते हैं तो चीज़ों को एक्स्ट्रा सीरियस ले लेते हैं, जिसकी वजह से वो दूसरों के इमोशंस का भी ख्याल कर रहे होते हैं, और बहुत हद तक वो इस अपनी आदत की वजह से खुद बड़े नाखुश रह रहे होते हैं। So let's discuss about the very next and very last personality of the human being. It's about phlegmatic nature या phlegmatic personality. ये वो शख्सियत होती है इंसान की जो बड़ी सपोर्टिव है, और ह्यूमन साइकोलॉजी कहते हैं कि जी जितनी भी शख्सियात है उसमें सबसे अच्छी, बड़ी काम और बड़ी पुरसकून सी जो शख्सियत है, वो ये फ्लेगमेटिक नेचर के लोग होते हैं। वो कैसे होते हैं जी? एक्चुअली इन लोगों का मिजाज कुछ ऐसा होता है कि ये लोग मस्त मलंग और दरवेश टाइप लोग होते हैं। वो इस तरह से कि इनका मिजाज बिल्कुल पानी की तरह होता है, बहता चला जाता है। ये अपनी धुन में मगन रहते हैं, ये कभी भी गुस्सा नहीं करते इतना, बड़ा धीमा मिजाज, बड़ा नरम मिजाज इनका होता है, ठंडे मिजाज के लोग होते हैं ये। कभी भी ग्रजेस को होल्ड नहीं करते हैं, हमेशा माफ़ कर देने को ये तरजीह देते हैं, और कभी भी ये एग्जैजरेट नहीं करते हैं सिचुएशन को। ये ज़्यादातर इमोशन से काम नहीं लेते हैं, ये दिल से काम ले रहे होते हैं, बड़े ठंडे दिल से काम ले रहे होते हैं। तो सिचुएशंस को हमेशा मीडियोकर फ़ैसले करते हुए या मीडिएट लेवल पे रहते हुए, ना बहुत कम धीमे मिजाज में जिसमें बिल्कुल आप स्लो होके बैठ जाओ, या बहुत ज़्यादा जैसे कॉलरिक नेचर में बड़े हॉट हेडेड लोग होते हैं जो कि गुस्सा करने वाले होते हैं, ज़्यादा जज्बाती होते हैं, तो ये उसमें भी नहीं आता। तो ये बिल्कुल मीडिएट लेवल के लोग होते हैं जो कि बड़े अच्छे फ़ैसले करते हैं। तो इस वजह से ये सपोर्टिव नेचर के लोग होते हैं, और लोगों को हमेशा अच्छी राह पे चलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। फ्लेगमेटिक नेचर याद कर लें, फ्लेगमेटिक पर्सनैलिटीज़ ये हमेशा कोई ना कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के साथ आ रहे होते हैं, और कभी भी दुनिया में ख़राबी पैदा करने का बाइस नहीं बन रहे होते। ये ना किसी को तंग करते हैं, ना खुद भी तंग होते हैं। तो ये अपना जो इनका ऑरा है बड़ा पीसफुल रहता है, और ये इसी में कोशिश में होते हैं कि इनकी वजह से भी हमेशा सिचुएशन बेहतर ही रहे। सो ये थी वो 4 बड़ी इकसाम शख्सियात को जानने के लिए जिस तरह से साइकोलॉजिस्ट ने इसको कैटेगराइज़ किया हुआ है। तो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू आउट टू मेक एन अंडरस्टैंडिंग विद द ह्यूमन पर्सनैलिटीज़। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आखिर आपकी पर्सनैलिटी किस किस्म की है। इन 4 में से आपकी जो स्पेसिफ़िक ट्रेट्स हैं वो किस पर्सनैलिटी में फॉल करती हैं।